आकाश को लगता था कि सपने देखना बेकार है क्योंकि न तो उसके पास कोई कनेक्शन है, न ही कोई ऐसा कोई साधन। लेकिन उसने एक किताब पढ़ी, थिंक एंड ग्रो रिच, जिसमें यह पता चला कि आप अपनी मानसिकता को पॉजिटिव बनाकर और कड़ी मेहनत करके अमीर इंसान बन सकते हो। उसके पास ज्यादा साधन नहीं था, तो उसने एक चाय के स्टॉल से शुरू किया और कुछ ही वर्षों में वो एक कैफे का मालिक बन गया और आज एक बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा है। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी में खुशियां और गुड हेल्थ आ ही नहीं सकती और आप बार बार सोचते हैं कि जो आप चाहते हैं वो मुमकिन ही नहीं है? अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे 10 ऐसे नेगेटिव बिलीफ्स के बारे में जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है, सक्सेसफुल होने से रोकती है, और साथ ही जानेंगे कि इनसे कैसे हम बाहर निकल सकते हैं। सो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपकी सोच ही आपकी किस्मत की चाबी है। सो लिमिटिंग बिलीफ्स क्या है? ये वो विचार है जो आपके जीवन में रुकावटें पैदा कर रही है और आपको आपके फुल पोटेंशियल तक पहुंचने से रोकती है। ये ज्यादातर हमारे पुराने अनुभवों, सामाजिक मान्यताओं और असफलता के डर से ही पैदा होते हैं। इन्हें खत्म करना क्यों जरूरी है? क्योंकि आपकी सोच ही आपके एक्शन को प्रभावित करती है और आपका एक्शन आपकी जिंदगी को। इसीलिए हेल्थ, हैप्पीनेस और सक्सेस को अट्रैक्ट करने के लिए इन नेगेटिव बिलीफ्स को दूर करना बेहद जरूरी है। अब मैं आपको 10 ऐसे नेगेटिव बिलीफ्स के बारे में बताऊंगा जो आपको सक्सेसफुल होने से रोक रही है। बिलीफ नंबर 1, मैं अच्छा नहीं हूं। राजू एक छोटे गांव से था और उसको हमेशा लगता था कि वो बाकी लोगों की तुलना में कमतर है और स्कूल में उनके टीचर्स और दोस्तों ने उन्हें कभी भी प्रोत्साहित नहीं किया। एक दिन उसने एक मोटिवेशनल स्पीकर को सुना जो कह रहे थे कि आपकी ताकत आपके अंदर है, तो उन्होंने उसके ऊपर काम करना शुरू किया, छोटे छोटे कदम लेना शुरू किया, जैसे नई चीजें सीखना, नया स्किल्स डेवलप करना, अपने काम की खुद ही तारीफ करके उसमें और ज्यादा पॉजिटिव होना। आज वो एक ट्रेनर है और लोगों की मदद करता है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। बिलीफ नंबर 2, मैं खुश रहने के लिए लायक नहीं हूं। मीनाक्षी को हमेशा गिल्ट रहता था कि वो अपने माता पिता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरती। उसने खुद को प्यार करना और खुशियां डिजर्व करना ही बंद कर दिया। उसकी एक दोस्त ने उसे ग्रैटिट्यूड जर्नल दिया और कहा कि डेली इसमें कुछ न कुछ पॉजिटिव चीजें लिखो, अपनी लाइफ में जो भी आपको मिला है उसके लिए थैंक यू बोलना शुरू करो। तो उसने उसमें जर्नल में लिखना शुरू किया, अपने आसपास देखना शुरू किया कि क्या उसके पास अच्छी पॉजिटिव चीजें हैं, और जब उसने ऐसा करना शुरू किया, खुद को माफ करना शुरू किया, खुश रहने के लिए कुछ न कुछ ढूंढना शुरू किया, तो उसकी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हुई और वो धीरे धीरे खुश रहने लगी, अपनी लाइफ में खुशियों को आकर्षित करने लगी। बिलीफ नंबर 3, सक्सेस केवल भाग्यशाली लोगों को मिलता है। आकाश को लगता था कि सपने देखना बेकार है क्योंकि न तो उसके पास कोई कनेक्शन है, न ही कोई ऐसा कोई साधन। लेकिन उसने एक किताब पढ़ी, थिंक एंड ग्रो रिच, जिसमें यह पता चला कि आप अपनी मानसिकता को पॉजिटिव बनाकर और कड़ी मेहनत करके अमीर इंसान बन सकते हो। उसके पास ज्यादा साधन नहीं था, तो उसने एक चाय के स्टॉल से शुरू किया और कुछ ही वर्षों में वो एक कैफे का मालिक बन गया और आज एक बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा है। बिलीफ नंबर 4, मैं कभी भी स्वस्थ नहीं हो सकता। डॉक्टर जो डिस्पेंजा का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उनकी पूरी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, इतना कि उनको कभी भी चल नहीं सकते ऐसा बोल दिया गया था। लेकिन उन्होंने फैसला किया कि मैं बेड पर रहकर अपनी जिंदगी नहीं काटूंगा और उन्होंने पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करना शुरू किया, अफर्मेशंस बोलना शुरू किया, फिर कुछ फिजियोथेरेपिस्ट की मदद से एक्सरसाइज करते हुए धीरे धीरे खड़ा होना शुरू किया और आज के दिन में बहुत बड़े ऑथर हैं, बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं और पूरी दुनिया में लोगों को प्रेरित करते हैं कि स्वस्थ रहा जा सकता है, आपकी कोई भी बीमारी हो उसे ठीक किया जा सकता है। बिलीफ नंबर 5, अब बदलाव के लिए समय नहीं है। सीमा जो 55 साल की थी, उसने ये सोच लिया था कि इस उम्र में अब आगे कुछ और नहीं सीखा जा सकता, कुछ और नहीं किया जा सकता। लेकिन एक दिन उसने एक योगा क्लास ज्वाइन किया और वहां सीखते सीखते उसको पॉजिटिव फील होने लगा। उसे लगा कि मैं कुछ और बेहतर कर सकती हूं और उसके बाद उसने उसको पूरी तरह से सीखकर उसमें मास्टरी की और आज वो एक योगा टीचर है और अपनी योगा स्टूडियो में बहुत सारे लोगों को स्वस्थ होना सिखाती है। बिलीफ नंबर 6, पैसा बुराई की जड़ है। रीना को बचपन से यह सिखाया गया था कि पैसा बुराई की जड़ होती है, पैसे से बहुत बुराई आती है वगैरह वगैरह, जिसकी वजह से रीना का पैसे के प्रति बहुत ही एक बुरा विचार था और वो बहुत सारा पैसा कभी भी नहीं कमाना चाहती थी। बस सोचते थे कि बस दाल रोटी चल जाए, अपनी जीविका चल जाए, काफ़ी है। लेकिन एक दिन उसने एक फाइनेंशियल कोच से सुना कि मनी एक टूल है जो आपकी ज़रूरतों को पूरा करने के अलावा आपके सपनों को पूरा कर सकता है, आपके पूरे परिवार को खुशियाँ दे सकता है। इसलिए मनी बहुत ज़रूरी है।
जब इसके बारे में उसने पॉजिटिव वे में सोचना शुरू किया तो धीरे धीरे उसने पैसे को जमा करना शुरू किया, पैसे को बढ़ाना शुरू किया और एक दिन वो बहुत बड़े इन्वेस्टर बन गई और आज वो एक मिलियनर है। बिलीफ नंबर 7, मेरे जैसे लोग बड़ा काम नहीं कर सकते। रामू एक गरीब परिवार से था और उसका यह मानना था कि मैं बहुत छोटा हूं, गरीब हूं, मैं कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। लेकिन उसने एक ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन किया जहां उसको यह सिखाया गया कि छोटे छोटे कदम लेकर भी आप एक बिजनेसमैन बन सकते हो और उनके मार्गदर्शन से उन्होंने छोटे छोटे कदम लेना शुरू किया और आज उसका एक छोटा रिटेल बिजनेस है। बिलीफ नंबर 8, अगर मैं कोशिश करूं और असफल हो जाऊं तो। स्नेहा को एक्चुअली बचपन में पब्लिक स्पीकिंग करते हुए असफलता हुई थी, लोगों ने उनका मजाक उड़ाया था, तब से उनके अंदर एक डर बैठा हुआ था, एक फोबिया था कि वो लोगों से बात ही नहीं कर सकती थी। उसके एक दोस्त ने उसे समझाया कि लोग तो कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, तुम अपनी खुशी के लिए काम करो, जो आपको अच्छा लगता है वो करो, लोगों को बताओ कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो उन्होंने धीरे धीरे बात करना शुरू किया, छोटे ग्रुप्स में पब्लिक स्पीकिंग करना शुरू किया और आज वो एक मोटिवेशनल स्पीकर है। बिलीफ नंबर 9, मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकता। रजत ने पिछले धोखे के कारण अपने सारे दोस्तों से और रिश्तेदारों से दूरी बना ली थी, लेकिन फिर उसके एक दोस्त ने हेल्दी बाउंड्रीज और ट्रस्ट के महत्व के बारे में बताया और फिर उसने धीरे धीरे लोगों के साथ मिलना शुरू किया, दोस्त को पहचानना शुरू किया कि कोई एकदम ही खराब हो तो उसे इग्नोर कर दो, लेकिन जिससे अच्छे रिश्ते बनाए जा सकते हैं उस पर काम करना शुरू करो। तो उसके धीरे धीरे दोस्त भी बनने लगे और रिश्तेदारों से भी रिश्ते अच्छे हो गए। बिलीफ नंबर 10, मेरे पास खुद के लिए समय नहीं है। पूनम जो 48 साल की थी, मैरिड थी, बच्चे थे, बड़े हो गए थे और उसकी ये आदत थी कि वो खुद के लिए टाइम ही नहीं निकाल पा रही थी। उसे लगता था कि मेरी पूरी जिंदगी इस परिवार के लिए है, हस्बैंड के लिए, इन लॉज के लिए, बच्चों के लिए, जिसकी वजह से वो अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रही थी। धीरे धीरे उनका पूरा वजन बढ़ गया, वो अंदर से बहुत सारी बीमारी होने लगी और जब वो बहुत ज्यादा बीमार हुई तो डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी हालत बहुत खराब है, इतनी सारी प्रॉब्लम है, अगर तुमने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया, अपने आप को टाइम नहीं दिया तो बहुत बड़ी बीमारी और हो सकती है, इसीलिए अब अपने ऊपर टाइम दो। तो फिर पूनम ने अपना एक 30 मिनट्स का मी टाइम निकालना शुरू किया। अपने पूरे बिजी शेड्यूल में से 30 मिनट्स निकाला जहां वो कुछ हेल्दी एक्टिविटीज करना शुरू किया, थोड़ा बहुत मेडिटेशन, कभी कभी एक्सरसाइज, कुछ योगा, कुछ प्राणायाम। ऐसे करते करते धीरे धीरे अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया और उसे अपने आप से प्यार होने लगा और जब वो बहुत पॉजिटिव फील कर रही थी, अंदर से बहुत ही हैप्पी फील कर रही थी, तब जाके उसके हेल्थ बीट सुधरने लगे और उसके रिश्ते भी और बेहतर हो गए और वो आज बहुत खुश है। आपकी लिमिटिंग बिलीफ्स आपकी सिर्फ सोच है, वो हकीकत नहीं। इसीलिए उन लिमिटिंग बिलीफ्स को चुनौती देना शुरू करें और अपनी लाइफ में हेल्थ और हैप्पीनेस को मैनिफेस्ट करने की शुरुआत आज से ही करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कमेंट में ये भी बताएं कि आपकी लिमिटिंग बिलीफ्स क्या है और उसे आप कैसे दूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।